नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सब लोगों ने रक्षाबंधन अच्छे से मनाई होगी और एक दो दिन में आप मना लोगे। तो बच्चों, आज हम दिव्यांगता के क्षेत्र में या स्पेशल डीएड के क्षेत्र में जो कॉमन पेपर होता है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उसको पढ़ेंगे। ये जो पेपर होता है कॉमन पेपर, ये आपने यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल या बहुत सी जगहों अन्य सोर्सों से आपने देखा होगा। आप लोगों को इसकी लैंग्वेज बहुत कठिन मिलेगी। आज हम इसको अपनी स्वाभाविक लैंग्वेज, सरल एवं सहज लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को अच्छे से समझ आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं दिव्यांगता का परिचय। तो बच्चों, सबसे पहले दिव्यांगता होती क्या है। दिव्यांगता दिव्यांगता क्या होती है। आप कहीं भी जाओगे, आप जब स्पेशल डीएड कर रहे हो तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए। दिव्यांगता क्या होती है। दिव्यांगता बच्चों वह होती है जैसे किसी भी व्यक्ति के शरीर में, जैसे किसी व्यक्ति के पैर में चोट लग जाती है तो व्यक्ति चल नहीं पाता। किसी व्यक्ति के हाथ में चोट लग जाती है तो व्यक्ति लिख नहीं पाता है या अन्य सामाजिक कार्य वो कर नहीं पाता है, जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप है उनको कर नहीं पाता है। तो व्यक्ति के जैसे शारीरिक तथा मानसिक विकास में जो कमी आती है और जिससे व्यक्ति के दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होती है, वह विकलांगता कहलाती है या दिव्यांगता कहलाती है। तो जैसे हम इसको लिखेंगे कि व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक विकास में उत्पन्न बाधा विकलांगता कहलाती है, दिव्यांगता कहलाती है। इसके बाद इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्षति और एक पढ़ेंगे अक्षमता। तो बच्चों, क्षति क्या होती है और अक्षमता क्या होती है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, दुर्घटना में उसके हाथ में चोट लग गई, तो उसके जो हाथ में चोट लगी वो उसकी कमी हो गई। सामान्य अर्थों में हम क्षति को, जिसको शाब्दिक अर्थ जिसका कमी होता है, यानी कि व्यक्ति के हाथ में चोट लगी तो चोट लगना उसकी कमी हो गई। और हाथ में चोट लगने के बावजूद वो जैसे लिख नहीं पाता है, जैसे उसके हाथ में चोट लगी तो वो लिख नहीं पाता है, तो उसके कार्य में जो बाधा या रुकावट हुई वो अक्षमता होती है। यानी हाथ में चोट लगने पर लिखने में कमी, ये क्या होती है, ये अक्षमता होती है। यानी जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति जा रहा है, मान लो दुर्घटना हो गई तो उसके पैर में लगी, अब जो पैर में लगी वो तो उसकी क्षति हो गई, यानी उसकी कमी हो गई। और उसके पैर में लगने के बावजूद वो आदमी चल नहीं पाता है, तो चल नहीं पाता है वो उसकी होगी अक्षमता। तो और क्षति जो होती है, सॉरी, अक्षमता जो होती है वो क्षति के बाद होती है। जैसे क्षति की परिभाषा लिखें तो जैसे व्यक्ति
के शारीरिक तथा मानसिक विकास में कमी। ये आसान भाषा में क्षति की परिभाषा होगी। फिर अक्षमता की परिभाषा। अक्षमता की परिभाषा में हम लिखेंगे कि व्यक्ति में क्षति के उपरांत उसके दैनिक जीवन की क्रियाओं में बाधा होना ही अक्षमता कहलाता है। यानी कि क्षति और अक्षमता जो है वो एक दूसरे के अनुरूप होती है। अब दिव्यांग बच्चों के विकास में यौगिकरण एवं पुनर्वास का क्या महत्व है? तो सबसे पहले यौगिकरण से क्या यौगिकरण वह है जो दिव्यांग बच्चे की मूलभूत आवश्यकताओं को समझाकर, यानी दिव्यांग बच्चे को मूलभूत आवश्यकता को समझाकर उसे समाज में जीवन जीने योग्य बनाना, जीवन जीने योग्य बनाना है, जीवन जीने योग्य सक्षम बनाना। यौगिकरण के अंतर्गत दिव्यांग बच्चे की भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को उपलब्ध करवाकर उसे समाज में रहना सिखाया जाता है तथा उसको जीवन जीने समाज में कैसे जिया जाता है वो बताया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे हम बच्चे को निम्न 5 क्षेत्र हैं जिनमें हम सहायता दे सकते हैं। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी बच्चे को चिकित्सकीय सहायता दे सकते हैं। चिकित्सकीय सहायता दी जा सकती है उसको उसकी व्यवसायिक आवश्यकता, उसके शैक्षिक आवश्यकता, आधिकारिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता। यानी जैसे चिकित्सक की आवश्यकता, चिकित्सक मतलब कोई भी दिव्यांग बच्चा है उसको चिकित्सकीय सहायता की हर पल आवश्यकता पड़ेगी दिव्यांग बच्चे को। फिर व्यवसायिक, जैसे बच्चे को, चलो छोटा है तब तो अलग बात है, जैसे जैसे बड़ा होगा बच्चे को व्यवसाय के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि आगे जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो अपना काम खुद कर सके, यानी वो रोजगार कर सके, रोजगार की प्राप्ति हो उसके। शैक्षिक आवश्यकता जरूरी है, बच्चे को शिक्षा दी जानी जरूरी है। अधिकार, बच्चे को उसके अधिकारों का पता होना चाहिए। सामाजिक, यानी बच्चे को समाज में कैसे रहना है वो सिखाया जाएगा। अब अगला जो कार्यक्रम है वो है पुनर्वास। पुनर्वास क्या होता है? आपने बहुत बार पढ़ा होगा, रिहैबिलिटाइजेशन। ये एक मुख्य जो दिव्यांगता के क्षेत्र में मुख्य कार्यक्रम। अब पुनर्वास क्या होता है? पुनर्वास ये एक ऐसा कार्यक्रम है
कार्यक्रम है जो दिव्यांग बच्चों को समाज से जोड़ता है। यानी दिव्यांग बच्चों के लिए जो भी कानून नियम या उनके लिए जो भी कार्यक्रम आते हैं वो पुनर्वास जारी करता है और वो लागू करता है पुनर्वास। तो इसकी हम आसान भाषा में परिभाषा देना चाहें तो मतलब ऐसा कार्यक्रम जो विभिन्न क्रियाकलापों या कार्यक्रमों के द्वारा दिव्यांग बच्चे का सर्वांगीण विकास कर उसे समाज में रहने योग्य बनाना या रहने योग्य सक्षम बनाना। यानी ऐसा कार्यक्रम जो विभिन्न क्रियाकलापों या कार्यक्रमों के द्वारा दिव्यांग बच्चे का सर्वांगीण विकास कर उसे समाज में रहने योग्य बनाना पुनर्वास कहलाता है। अब अगला अपना टॉपिक है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। इसके अंतर्गत 7 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। पहली दो होगी जो अपने को दिखने से संबंधित होगी, यानी पहली दो आंखों से संबंधित। पहली होगी अल्प दृष्टि, दूसरी दृष्टिहीनता। दोनों आंखों से संबंधित है, ऐसे आप याद रखना। आंखों से संबंधित हो गई, फिर कान से संबंधित यानी श्रवण बाधिता या श्रवण अक्षमता। कान से संबंधित हो गई, फिर दिमाग से संबंधित तो एक हो जाएगी मानसिक बीमारी, दिमाग से संबंधित मानसिक बीमारी हो गई, और एक हो गई मंदबुद्धि। ये दोनों दिमाग से संबंधित हो गई। अब अपने पूरे शरीर से संबंधित तो एक हो जाएगी कुष्ठ रोग और एक हो जाएगा कि आपका शारीरिक अक्षमता यानी लोकोमोटर। ये 7 प्रकार की दिव्यांगता पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में यानी पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 में 7 प्रकार की दिव्यांगताएं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्प दृष्टि। अल्प दृष्टि क्या होता है? अल्प दृष्टि जैसे नाम से ही दिख रहा है, अल्प दृष्टि यानी अल्प यानी कम, दृष्टि यानी दिखना। यानी अल्प दृष्टि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जैसे सामान्य देखने में कमी आती है, या सीधी सी भाषा में बताएं तो जो व्यक्ति चश्मा लगाते हैं, जिसके चश्मा लगा हुआ होता है नजर का, वो लोग अल्प दृष्टि के अंतर्गत आते हैं। यानी वो व्यक्ति सामान्य चीज को देखने के लिए किसी ना किसी यंत्र का उपयोग करते हैं, तो वो आते अल्प दृष्टि के अंतर्गत। फिर आती है दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता, हीन यानी पूरा का पूरा। दृष्टिहीनता के अंतर्गत आता है कि व्यक्ति को सामान्य चीजें देखने के लिए या सामान्य वस्तु को देखने के लिए यंत्र तथा उपकरणों का उपयोग करने के बावजूद भी वो उस सामान्य वस्तु को देख नहीं पाता है, तो वो आता है दृष्टिहीनता के अंतर्गत। यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए चाहे व्यक्ति
कोई भी यंत्र यानी चश्मा भी लगा ले तो भी वो सामान्य वस्तु को देख नहीं पाता, इसलिए वो मतलब आंखों से अंधा, जिसे हम आंखों से अंधा कहते हैं, वो होती है दृष्टिहीनता। उसके बाद आती है श्रवण अक्षमता, यानी कि हियरिंग इम्पावरमेंट। हियरिंग इम्पावरमेंट, श्रवण अक्षमता। श्रवण अक्षमता यानी सुनने में प्रॉब्लम। सुनने में प्रॉब्लम, अब सीधा ऐसे तो एग्जाम में लिखोगे नहीं, सुनने में प्रॉब्लम। यानी श्रवण अक्षमता क्या होती है कि व्यक्ति को सामान्य ध्वनि सुनने में अगर प्रॉब्लम हो, यानी सामान्य जो ध्वनि होती है वो व्यक्ति को अगर सुनाई नहीं देती है तो वह श्रवण अक्षमता के अंतर्गत आता है। यानी किसी भी व्यक्ति को, जैसे हम इसकी परिभाषा लिखें तो किसी भी व्यक्ति को सामान्य ध्वनि सुनने में समस्या उत्पन्न होती है तो वह व्यक्ति श्रवण अक्षमता से बाधित होता है। इसके लिए व्यक्ति के लिए मतलब इस टाइम व्यक्ति के लिए विभिन्न उपकरण, जैसे कानों में लोग मशीन लगाए रखते हैं, ऐसे बहुत से उपकरण चले गए हैं जिससे व्यक्ति की कुछ हद तक ये बीमारी या ये दिव्यांगता ठीक की जा सकती है। अब है मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी क्या होती है? सीधी सी बात है, व्यक्ति के दिमाग से संबंधित है। यानी मानसिक बीमारी वो होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के एहसास, उसकी सोच, उसकी समझने की शक्ति के साथ साथ व्यक्ति की दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं वो प्रभावित होती है। यानी जिस बच्चे में मानसिक बीमारी से जो बच्चा पीड़ित होगा वो अनोखी हरकतें करेगा। जैसे बच्चा बार बार उठता है, बच्चा चाहे जब भागने लग जाता है, बच्चा जैसे आप बच्चे को बोलोगे तो वो बच्चा वो कार्य नहीं करेगा। ये जो इस प्रकार से जो पीड़ित होता है वो बच्चा मानसिक बीमारी के अंतर्गत आता है। उसके बाद मंद बुद्धि। मंद बुद्धि तो नाम से सीधी सी बात है, नाम से स्पष्ट है, आइडिया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मंद बुद्धि वह होती है जिसके अंतर्गत बच्चे की बुद्धि लब्धि जो होती है वो सामान्य बच्चे की बुद्धि लब्धि से कम होती है। यानी किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चे की बुद्धि लब्धि से कम हो तो वह बच्चा मंद बुद्धि के अंतर्गत आता है। अब अगला है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जिसको हैंसेन रोग भी कहा जाता है। ये जो रोग है ये माइक्रो लिप्रो नामक बैक्टीरिया से संक्रमित नामक जीवाणु या बैक्टीरिया से संक्रमित होता है। अर्थात इस जीवाणु से व्यक्ति संक्रमित हो गया तो व्यक्ति की धीरे धीरे संवेदना खत्म होने लगती है। धीरे धीरे व्यक्ति की संवेदना खत्म होती है तो उसके शरीर के कुछ कुछ हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। यानी जैसे व्यक्ति को लकवा नहीं पड़ता क्या, वैसे ही धीरे धीरे शरीर के एक एक अंग क्या होते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति कुष्ठ रोग के अंतर्गत आता है। अगला है शारीरिक अक्षमता यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी या गामक अक्षमता। तो गामक अक्षमता या शारीरिक अक्षमता क्या होती है? यानी किसी भी व्यक्ति के पैर में चोट लग जाती है, उसके हाथ में चोट लग जाती है तो वह व्यक्ति चलने फिरने, उठने बैठने या दैनिक जीवन में जो भी कार्य करता है वो करने में असक्षम हो जाता है। ये एक ऐसी अक्षमता या दिव्यांगता है जिसको सामान्य तौर पर देखा जा सकता है। यानी किसी व्यक्ति के पैर में चोट लग गई तो हम उसको देख सकते हैं। यानी इसकी जैसे भाषा लिखें तो ये दिव्यांगता सामान्य तौर पर देखी जा सकती है। यानी इसको हम देख सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति के
दैनिक जीवन के क्रियाकलाप जैसे उठने बैठने चलने फिरने या गंतव्य स्थान जो होता है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में अगर व्यक्ति असमर्थ होता है चोट लगने के बावजूद, तो वो शारीरिक अक्षमता या गामक अक्षमता के अंतर्गत आता है। तो ये थी अपनी 7 प्रकार की दिव्यांगताएं जिसको मैंने आपको जिनका अर्थ आपको मैंने बता दिया है। अब इनका आपको स्पष्ट या जो डिटेल रूप है वो मेरे स्वयं के हस्तलिखित नोट्स हैं जो आपको इस चैनल के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है उस पे आपको मिल जाएंगे, जो अपनी सरल भाषा में है। आप एक बार उसको जरूर पढ़ना, आशा करता हूं या उम्मीद करता हूं आपको वो समझ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे।